हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। ये वीडियो क्लास 12 न्यू चैप्टर। आज चैप्टर वन है विलयन। चैप्टर वन क्या है? विलयन सॉल्यूशन। आज हम विलयन के प्रकार एवं सांद्रता देखेंगे कि विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को पढ़िए। जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया किसी को कंफ्यूजन पैदा करे। मैं एकदम क्लियर, एकदम डाउटलेस पूरा फाइनेंस करा देता हूं। तो ऐसा हम वीडियो ही नहीं बनाते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो उसको हम कंफ्यूजन लेस कर देते हैं, पूरा कंफ्यूजन से दूर कर देते हैं, ताकि बच्चा अपने आप उसको उस वीडियो को देखकर खुद खुश हो जाए। यहां समझ में आया। तो अब हम देखेंगे चैप्टर वन क्या है, विलयन के प्रकार एवं सांद्रता। तो हम पहले चर्चा करेंगे किस पे? विलयन। विलयन क्या होता है? क्योंकि पाठ का नाम ही विलयन है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है? विलयन। विलयन सॉल्यूशन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो एक दूसरे में संपूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? विलयन होता है। तो देखिए क्या है विलयन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, विलयन तो अकेला बनता नहीं है। केवल पानी तो विलयन नहीं बना सकता, या केवल दूध विलयन नहीं बना सकता। विलयन तो तभी बनता है जब दूध में पानी डाला जाए, या दूध में चीनी डाला जाए, पानी में चीनी डाला जाए, पानी में नमक डाला जाए ना, नींबू डाला जाए। तो जब दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाएगा, विलयन तभी बनेगा। इसके अलावा विलयन नहीं बन सकता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन जैसे क्या? जैसे शरबत बहुत लोग पिए होंगे ना, गर्मियों के टाइम में शरबत पीते हैं लोग बहुत। तो शरबत, चीनी पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, ये निकालें मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। देखिए भाई, आगे वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करते रहिए और कमेंट भी बताते रहिए कि वीडियो कैसे लग रहा है आपको। तो शरबत, चीनी और पानी का घोल और नमक पानी का घोल, ये सब जो होता है, ये क्या होता है? विलयन होता है। अब विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। प्रकार नहीं घटक होते हैं। प्रकार पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले घटक पे देखेंगे। घटक क्या होता है? विलयन के घटक। विलयन के घटक, विलयन के कितने घटक होते हैं? विलयन के दो घटक होते हैं।
विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं घटक और प्रकार में। घटक और प्रकार में वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। घटक का मतलब होता है कि वो किस किस से बनता है। घटक का क्या मतलब होता है कि किस किस से बनता है, और प्रकार का मतलब होता है वो कितने प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है, मतलब किस किस घटक से हम कैसा कैसा विलयन बना सकते हैं। विलयन जितने प्रकार के हो सकते हैं, बना सकते हैं, वो सब प्रकार हैं, लेकिन जिस जिस से बनाते हैं वो घटक है। तो विलयन के घटक, विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। नंबर एक आपका, नंबर एक विलेय। क्या है? नंबर एक है विलेय, जिसको हम बोलते हैं सलूट। क्या बोलते हैं? सलूट। विलेय। विलेय क्या है? देखिए विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। क्या है? विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और दूसरा क्या है? विलायक। इसे में हम विलेय, विलायक और विलयन बताएंगे। विलायक सॉल्वेंट। विलायक क्या है? सॉल्वेंट। विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। 60 नोट आपको मिल जाएगा, जो YouTube पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और आपको इस सब का PDF भी मिलेगा, बुक PDF मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। तो विलायक क्या है? विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। देखिए जैसे एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है, और इस बीकर में जल और चीनी का घोल है। ये जल 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर जल और 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी ले लिया। अब बच्चे बोलते हैं कि सर जी चीनी और पानी ही अधिकतर क्यों लिया जाता ना? चीनी और पानी का ही एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है और एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया जाता? एल्कोहल का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया जाता? क्लोराइड का एग्जाम्पल, ये सब क्यों एग्जाम्पल नहीं लिए जाते? भाई मेरे ये जान लो, अगर आप अपने बोलचाल की भाषा में अपने आसपास दिखने वाली और अपने दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तुओं का अगर उपयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, आप ज्यादा लाभार्थी होंगे। आप अपने दैनिक जीवन में जिसका ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, आप उससे अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसीलिए साधारण एग्जाम्पल लिया जाता है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है।
तो पानी और चीनी का लगभग हम लोग बराबर यूज करते हैं। चाय वगैरह जितना भी बनाते हैं, लगभग आजकल सभी के घरों में चाय बनती होगी, वो एक प्रकार का विलयन ही है, समझ लो। तो देखिए 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी घोली गई। तो इसमें जब चीनी और पानी को घोला गया तो ये पूरा का पूरा जो बना, ये आपका पदार्थ जो बना, ये क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? ये विलयन बना, सॉल्यूशन बना। ये पूरा मैटर आपका, पूरा पदार्थ आपका क्या बना? विलयन बना। नो कंफ्यूजन। इसके बाद अब इसमें सबसे ज्यादा देखो, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ग्राम जल। 1000 ग्राम जल ना, 1 लीटर का मतलब 1 किग्रा, जल का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम जल। अब 1000 ग्राम ज्यादा है कि 100 ग्राम ज्यादा है? तो ये 1000 ग्राम ज्यादा है। 1000 जो ग्राम है ये विलायक है। क्या है? विलायक। विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक वो विलायक, और विलयन में किसकी मात्रा कम? चीनी की। चीनी क्या है? विलेय। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम वो क्या है? विलेय है, और जिस घटक की मात्रा ज्यादा वो क्या है? विलायक है। वो क्या है? विलायक। तो पूरा मैटर जो बना चीनी पानी मिलाए वो बना आपका विलयन, सॉल्यूशन। और जो चीनी, जो पानी है जो घोल दिया चीनी को, वो ज्यादा है, वो है सॉल्वेंट, विलायक। और जो घुल गया, जो जल में घुल गया, जो कम है, जिसकी मात्रा कम है, वो 100 ग्राम है, चीनी है, विलेय है ना। तो जो घुल जाता है वो क्या है? विलेय, और जो घोल देता है वो विलायक। अब इसी में एक कंफ्यूजन आपको होगा कि अगर 50 ग्राम चलो छोड़ो, अगर 50 केजी चीनी, अगर 50 केजी चीनी में 1 लीटर जल घोलें, 1 लीटर जल मिलाएं, तो कैसा विलयन मिलेगा? कैसा विलयन मिलेगा? और इसमें विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि ये कोई विलयन नहीं बनाएगा, किसी प्रकार का विलयन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि विलयन क्या होता है? जिसमें दो पदार्थ, क्या? दो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाए। क्या 1 लीटर पानी चीनी को घोल सकता है? एक ही चीज तो उसमें घुल रहा है, केवल पानी, बाकी चीनी तो आपको दिख रहा है ना। विलयन तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे में क्या हो? पूर्ण रूप से समाहित हो जाएं, पूर्ण रूप से मिल जाएं। तो ये है क्या? विलयन, विलयन के घटक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विलयन के प्रकार। देखिए विलयन क्या होता है? विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर क्या होता है कि विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलयन के कितने घटक होते हैं? 2। कौन कौन? विलेय और विलायक। तो विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। देखिए इसके नोट हैं, निर्देश होता है कि जो विलयन होता है, विलयन में 2 घटक होते हैं। कौन? विलेय और विलायक। जो विलेय होता है, विलेय की सांद्रता विलायक से अधिक होती है, यानी कि विलेय का जो क्वथनांक होगा, क्या होगा? क्वथनांक, विलेय का क्वथनांक जो होगा वो विलायक से अधिक होगा। विलयन में विलेय का जो क्वथनांक है वो विलायक से अधिक होता है। और जब किसी विलयन में 2 घटक मिलाए जाते हैं, चीनी और पानी 2 घटक मिलाए जाते हैं विलेय और विलायक में, तो वो द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। कौन से विलयन? द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। और जब 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। मतलब उसमें 3 अलग अलग प्रकार के विलेय पदार्थ मिलाए गए हैं। तो ये नोट है विलयन का। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम विलयन के गुण पर चर्चा करते हैं।
विलयनों के मुख्य लक्षण। विलयन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? वो विलयन में घुलने के बाद भी अपने गुण को नहीं खोते हैं। जैसे चीनी को अगर पानी में घोला जाए तो भी घुलने के बाद भी चीनी अपना स्वाद बरकरार बनाए रखता है। अगर नींबू डाल दिया जाए तो नींबू का भी स्वाद उसमें बना रहता है। जो जो भी चीज उसमें डाला जाएगा, यानी विलयन जिस जिस घटक से बनाया जाता है, उन सभी के घटक के स्वाद आपको मिलते रहते हैं। देखिए, विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है, इसलिए इसके गुण जैसे क्या घनत्व और अपवर्तनांक आदि क्या होते हैं? समान होते हैं। ये पूरा विलयन, जब विलयन बनता है तो उसमें चीनी पूर्ण रूप से घुली होती है, तो उसका सभी स्थान पर विलयन समान होने के कारण उसका संघटन और घनत्व अपवर्तनांक सब क्या होता है? समान होता है। विलयन के घटकों के भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जब चीनी पानी को घोला जाएगा तो हम उसको भौतिक विधि द्वारा ऐसे आसानी से छान कर या अन्य माध्यम से अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम विलयन को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा है विलयन के गुणधर्म, इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। जो विलयन का गुणधर्म होता है उसमें उपस्थित सभी घटक के गुणधर्म पर आधारित होता है, अर्थात इसके विलयन में उपस्थित अपने गुणधर्म को नष्ट नहीं करते हैं। जो जो घटक उसमें उपस्थित रहेंगे वो अपने गुणधर्म को क्या करते हैं? बरकरार बनाए रखते हैं। फिर चौथा है विलयन के कुछ गुण जैसे घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव और क्वथनांक, हिमांक आदि सब क्या होता है? विलयन के संगठन के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। विलयन जैसे जैसे परिवर्तित होगा इनके गुण परिवर्तित होते रहते हैं। श्यानता, घनत्व, पृष्ठ तनाव ये सब क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए ये विलयनों के लक्षण हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।